नमस्कार, न्यूज 11 भारत देख रहे हैं आप। मैं जिशान आपके साथ और इस बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से करेंगे। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हो चुकी है। जी हां, करीब 23,000 वोटों से जीती है शिल्पी नेहा तिर्की। जीत की आधिकारिक घोषणा बाकी है। लगातार चौथे उपचुनाव में कमल मुरझाया है। झारखंड में लगातार चौथे उपचुनाव में बीजेपी की हार हुई है। इस वक्त की ये बड़ी खबर और जीत का जो फासला है उस पर हम बात करें तो करीब 23,000 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की है। इस वक्त की ये बड़ी खबर। मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत हुई है। सहयोगी विपिन का रुख करेंगे, हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। विपिन, बड़ी खबर इस समय की जो अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं, करीब 23,000 वोटों से शिल्पी नेहा तिर्की जीती। हालांकि आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन कांग्रेस खेमे में, महागठबंधन खेमे में उत्साह साफ तौर पर देखा जा सकता है। मतगणना की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो गई है और जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने हमें जानकारी दी है कि तकरीबन 23,000 से ज़्यादा मतों से शिल्पी नेहा तिर्की ने इस बाई इलेक्शन को जीत लिया है। तकरीबन 94,000 से ज़्यादा मत जो है वो कांग्रेस उम्मीदवार को मिले हैं और जहां तक बात बीजेपी की करें तो 71,000 के आसपास जो वोट है वो बीजेपी को मिले हैं। इसके हिसाब से अगर हम बात करें तो लगभग 23,000 से ज़्यादा का ये अंतर हो जाता है। 23,200 कुछ वोट का फिलहाल ये अंतर बताया जा रहा है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी नहीं हुई है, लेकिन इतना जरूर है कि जो हमारे विश्वस्त सूत्रों ने जो पहले से लगातार हमें जो जानकारी दे रहे थे उनकी बातों के अनुसार जो अब परिणाम है वो कांग्रेस के पक्ष में गया है और लगभग 23,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस ने ये बाई इलेक्शन जीत लिया है। और पिछली बार जितना वोट कांग्रेस को विधानसभा के आम चुनाव में आए थे उससे भी ज्यादा वोट जो है कांग्रेस यहाँ पाने में सफल हुई है। जिस तरह से 23,000 मतों से बंधु तिर्की ने पिछले बार जीत हासिल किया था तो उनकी बेटी के जीत का फासला भी 23,000 से अधिक हो चुका है। और जिस तरह से बात करें तो अभी सरकार गठन के बाद लगातार ये चौथा बाई इलेक्शन था जिसमें बीजेपी को शिकस्त का सामना करना पड़ा है और गठबंधन ने जीत हासिल किया। और सबसे बड़ी बात जिसान की 29 जून को ये सरकार अपने कार्यकाल का आधा जो समय है वो पूरा करेगी, यानी कि 29 जून को 2.5 साल का कार्यकाल पूरा होगा। और उसके पहले ये जो मांडर की जीत है ये कहीं ना कहीं एक बड़ी जीत सरकार के लिए भी है, कांग्रेस के लिए भी है। कांग्रेस के लिए बड़ी जीत इसलिए कि अलग झारखंड बनने के बाद पहली मर्तबा जो यहाँ पर कांग्रेस है उसने जीत हासिल की है। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि ये जीत कांग्रेस के लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। निश्चित तौर पर कांग्रेस के लिए इस जीत को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। और जैसा कि हम लगातार कवरेज दे रहे थे मांडर उपचुनाव की और तस्वीरें दिखा रहे थे कि यहां पर विपक्षी खेमे की तरफ से भी है, कोई कोर कसर नहीं छोड़ा गया था। कई केंद्रीय मंत्रियों ने प्रचार किया। गंगोत्री कुजूर के फेवर में देव कुमार धान के आ जाने से कहीं ना कहीं मुकाबला ट्रायंगुलर माना जा रहा था, लेकिन तमाम जो अटकलें, आशंकाएं, सभी को पूर्ण विराम लगाते हुए निश्चित तौर पर एक बड़ी जीत। विपिन जी, जाहिर सी बात है जिन परिस्थितियों के बीच ये उपचुनाव हो रहे थे और जो हालात थे इस उपचुनाव के वक्त रांची जिले में, उसके बीच ये जो जीत है ये बड़ी जीत मानी जाएगी। जिस तरह से 23,000 से ज़्यादा मतों से कांग्रेस ने इस विधानसभा के उपचुनाव को जीता है तो निश्चित तौर पर तमाम परिस्थितियों और हालातों के बीच ये परिणाम जो है, और खास करके जिस तरह से पूरे बाई इलेक्शन के कैंपेन के दौरान बंधु तिर्की जिनकी की सदस्यता 28 मार्च को गई थी आय से अधिक संपत्ति के मामले में, उसके बाद ये सीट वैकेंट हुआ। कांग्रेस ने उनकी बेटी को यहां पर अपना उम्मीदवार बनाया और जिस मजबूती के साथ कांग्रेस का पूरा कुनबा यहां चुनाव प्रचार में लगा। मुख्यमंत्री ने एक दिन में 3-3 चुनावी सभाएं की। जो कैबिनेट के विभिन्न मिनिस्टर्स हैं उनका अलग अलग क्षेत्र पर लगातार चुनाव प्रचार हो रहा था। कांग्रेस के विधायक, जो गठबंधन के अन्य नेता हैं, वो लगातार कैंपेन कर रहे थे। और इस बीच
जिस तरह से बात की जाए तो बीजेपी ने भी अपनी पूरी ताकत लगा रखी थी। केंद्रीय मंत्री से लेकर स्टेट के जो लीडर हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इन तमाम लोगों ने भी यहाँ जीत का दावा किया था। लेकिन बीजेपी की जीत के दावे ठीक उसी का हश्र वही हुआ जो बीते 3 बाई इलेक्शन में देखने को मिला था। और इस जीत ने निश्चित तौर पर अभी के हालात में गठबंधन को, सरकार को और कांग्रेस को एक टॉनिक देने का काम ये जीत जो है वो जरूर करेगी। जी सर, निश्चित तौर पर आपने टॉनिक की बात यहां पर की। लगातार मुख्य विपक्षी पार्टी बीजेपी की तरफ से जो है वे सरकार पर कई आरोप लगाए जा रहे थे। मसलन कहा जा रहा था कि सरकार भ्रष्टाचार में शामिल है। मांडर की जनता इस बार हेमंत सरकार को सबक सिखाएगी, बीजेपी की प्रत्याशी की जीत होगी। लेकिन तमाम चीजों को किनारे करते हुए निश्चित तौर पर आपने कहा कि एक टॉनिक यहां पर मिला है गठबंधन को। विपिन जी बिल्कुल, जो परिस्थितियां बनी थी और जिस तरह से बीजेपी लगातार इस बाई इलेक्शन के कैंपेन में अटैकिंग मोड में थी, बीजेपी की तरफ से लगातार ये कहा जा रहा था कि झारखंड में उपमांडर का जो उपचुनाव परिणाम होगा वो एक नई राजनीतिक दशा और दिशा को तय करेगा। लेकिन मांडर की जनता ने, जो मांडर के मतदाता थे, उन्होंने बंधु तिर्की पर अपना भरोसा कायम रखा। और जिस तरह से जो वोटिंग हुए हैं, इस विपरीत परिस्थितियों के बावजूद अगर पिछले आंकड़े को कांग्रेस यहाँ पर बंधु तिर्की ने पार कराया अपनी बेटी को, तो ये एक बड़ी जीत होगी। जो त्रिकोणीय मुकाबले की बात कही जा रही थी, कभी ये कहा जा रहा था कि असदुद्दीन अवैसी ने जो समर्थन दिया है देव कुमार धान का, इसका क्या परिणाम इस उपचुनाव में होगा। लेकिन तमाम जो अटकलें थे वो धराशायी हो गए और एक तरह से कहे तो एक बड़ी जीत यहाँ पर कांग्रेस ने हासिल की है। अलग झारखंड बनने के बाद पहली मर्तबा मांडर में कांग्रेस का खाता खुला था। यही कांग्रेस जब 2019 में यहाँ पर चुनाव लड़ रही थी तो 10,000 से भी कम वोट कांग्रेस को मिला था। लेकिन जब से बंधु तिर्की ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की, कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए, उनकी सदस्यता गई, फिर उनकी बेटी का चुनाव मैदान में आना, तो ये साफ तौर पर दर्शाता है कि मांडर में बंधु तिर्की का जनाधार कैसा है और कितनी पकड़ वो इस निर्वाचन क्षेत्र में रहते हैं। उसका उदाहरण है इस बाई इलेक्शन में 23,000 से ज्यादा मतों से कांग्रेस उम्मीदवार शिल्पी नेहा तिर्की के जीतने का। विपिन, एक तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को इस समय दिखा रहे, घाटशिला से ये तस्वीर निकली है जहां घाटशिला दौरे पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पहुंचे हुए हैं और जीत का साइन, विक्ट्री की साइन जो है वो दिखाते हुए साफ तौर पर यहां मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और ये विक्ट्री का साइन दिखाते हुए और कुछ कह भी रहे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। बोलना क्या, पहले बोल चुका था, चुनाव के पहले ही हमने बोल दिया था। चुनाव के पहले ही हमने कह दिया था। बोलना क्या है, चुनाव के पहले ही हमने कह दिया था। ये पहली प्रतिक्रिया हेमंत सोरेन की तरफ से। बोलना क्या है, चुनाव के पहले हमने कह दिया था कि हमारी प्रत्याशी की जीत हो रही है और बड़े अंतराल से ये जीत होगी। आपने असदुद्दीन ओवैसी की बात की थी विपिन, ये समझा जा रहा था कि एक खास वर्ग को शायद असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे तो वो साधने में कामयाब हो पाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ भी होता हुआ नहीं दिखाई दिया। जी देखिए, अगर इस बाई इलेक्शन में हम AIMIM के फैक्टर पे बात करें तो जिस तरह से जो परिणाम आए हैं और जो वोट देव कुमार धान ने पाए हैं, लगभग 25,000 का मार्जिन भी वो नहीं छू पाए, जो कि अब तक का उनका सबसे खराब परफॉर्मेंस है। यही बताता है कि AIMIM का जो फैक्टर था यहाँ पूरी तरह से फेल हो गया। और जिस तरह से मुख्यमंत्री ने अभी कहा कि हम पहले से कह रहे थे कि हम जीतेंगे, तो जब शिल्पी के नॉमिनेशन में मुख्यमंत्री आए थे तो उन्होंने कहा था कि परिणाम वही होगा जो पूर्व में बाई इलेक्शन में हुआ था, हुआ भी वही। और लगातार जो दावे किए जा रहे थे यूपीए की तरफ से, उसके हिसाब से ये परिणाम जो है वो काफी अनुकूल है कांग्रेस के लिए, गठबंधन के लिए, सरकार के लिए। जी शांत, निश्चित तौर पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा आप कह सकते हैं, क्योंकि 2.5 साल का कार्यकाल सरकार ने पूरा किया है और इस बीच उपचुनाव आया और यहां पर एक बार फिर से कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली जिसे गठबंधन ने समर्थन दिया हुआ था। इससे यह साफ हो पाता है कि निश्चित तौर पर सरकार कहीं ना कहीं जो है वो बेहतर दिशा में चल रही, क्योंकि लगातार जिन मुद्दों को उठाया जा रहा था बीजेपी की तरफ से और उन मुद्दों को लेकर लगातार सरकार को घेरा जा रहा था, लेकिन ये उपचुनाव ने बहुत कुछ साबित किया है निश्चित तौर पर। और यहां से एक उम्मीद तो की जा सकती है कि सरकार का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा, गठबंधन का कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा। विपिन जी
जी निश्चित तौर पर सबसे बड़ी बात है कि अगर इस उपचुनाव के बाद हम बात करें तो बंधु तिर्की का कद भी बढ़ेगा, क्योंकि जिस तरह से पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट थे उन्होंने इस उपचुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पार्टी के नेतृत्वकर्ता जो है प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, उनके अध्यक्ष बनने के बाद ये पहला चुनाव था, तो ये उनकी भी एक उपलब्धि होगी कि यहाँ पर कांग्रेस ने जीत हासिल की। कांग्रेस विधायक दल के नेता और जो सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री हैं उन्होंने भी जीत की बधाई दी है। कांग्रेस उम्मीदवार को अब से कुछ देर पहले उनका मैसेज आया है, जीत की बधाई उन्होंने दी है। लगातार उन्होंने भी वहां चुनाव में संपर्क चलाया था, लगातार विभिन्न चुनावी सभाओं में उन्होंने शिरकत की थी। तो ये जीत कई मैसेज दे रहे हैं, इस जीत के पीछे कई मैसेज छुपे हुए हैं और इस जीत वो भी इन परिस्थितियों में जो मिली है ये काफी कुछ कहती है जिसान, जिसका कि आकलन बहुत तेजी से अब किया जाएगा। निश्चित तौर पर। और न्यूज़ 11 भारत ने जब बात किया शिल्पी नेहा तिर्की से विपिन, तो काफी कॉन्फिडेंट वो नजर आ रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई बहुत नया प्रत्याशी है या जिसे लोग राजनीतिक गलियारों में नहीं जानते हैं, बिल्कुल अननोन फेस है। जिस तरह से वो अपना वक्तव्य या फिर अपना स्टेटमेंट देती नजर आ रही थी, निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि आने वाले टाइम में, चूंकि अब देखिए अगर कांग्रेस कोटे के हम विधायकों की बात करेंगे तो महिला विधायक में एक और इजाफा होता हुआ। जी बिल्कुल, झारखंड विधानसभा में अब महिलाओं की संख्या 11 हो गई है। ये पहली बार झारखंड विधानसभा के इतिहास में है कि इतनी महिलाएं निर्वाचित होकर सदन में बैठेंगी। और दूसरी बात, जिस तरह से आपने शिल्पी नेहा तिर्की की बात की, तो उन्हें कई जो चुनावी सभाएं थे जिसान, उसमें ये कहते हम लोगों ने सुना था कि उनके बाबा के ऊपर जो दाग लगा है उसको, उस दाग को धोने के लिए वो इस चुनावी मैदान में है और मांडर की जनता ये दाग धोने में उनका साथ भी देगी। तो सारी बातें अक्षरशः साफ नजर आ रही है। जो परिणाम है वो ये बताने को काफी है कि मांडर में अभी भी बंधु तिर्की का जो जनाधार है वो काफी व्यापक है, काफी मजबूत पकड़ उनकी है। और जिस तरह से जीत हासिल हुई है, इस जीत की कहानी जो है और इस जीत को हासिल करने के लिए जो यहाँ पर तैयारियां की गई थी, जिस तरह से मेहनत कर लड़ाई लड़ी गई थी, ये लड़ाई काफी बड़ी थी और उसी लड़ाई के आधार पर आज यहाँ पर जीत तक पहुंची है कांग्रेस। कांग्रेस का खाता खुला है अलग झारखंड बनने के बाद। और अब कुछ देर के बाद जो औपचारिक चुनाव की आधिकारिक घोषणा होगी जीत की इस उपचुनाव के, उसके बाद जो सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे उम्मीदवार को, उसके बाद जो जश्न मनेगा, जो जुलूस निकलेगा, वो अपने आप में ये संकेत करेगा कि इस जीत का की जो बात है वह कहां तक पहुंची है और इस जीत से राजधानी रांची से लेकर मांडर तक क्या मैसेज किया है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए विपिन। तो ये जीत क्या मैसेज देगा, निश्चित तौर पर आने वाले वक्त में एक बात तो तय है यहाँ पर कि सरकार का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, गठबंधन का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और ये जीत कहीं ना कहीं बहुत मायने रखती है ऐसे वक्त में जब आधा कार्यकाल सरकार ने पूरा कर लिया है और ऐसे वक्त में चुनाव हुआ मांडर में। और इस उपचुनाव में कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने तकरीबन 23,000 मतों से जीत हासिल की। एक बड़ा फैसला यहां पे कह सकते हैं। और निश्चित तौर पर कांग्रेसी खेमे में, गठबंधन के खेमे में जश्न का माहौल है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी आप सुन रहे थे, जिन्होंने साफ कह दिया कि हम चुनाव से पहले कह रहे थे कि भारी मतों से हमारी प्रत्याशी जीत रही है। जनता ने अपना फैसला सुना दिया है, जनता ने अपना मैंडेट दे दिया है और अपना सिरमौर बना दिया है। मांडर विधानसभा में हुए उपचुनाव में शिल्पी नेहा तिर्की ने तकरीबन 23,000 वोटों से जीत हासिल की है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर न्यूज़ 11 भारत पर। और ये देखिए जश्न का माहौल, पटाखे फूट रहे हैं, देख सकते हैं आप जश्न का माहौल। और ये कार्यकर्ता कांग्रेस के उत्साहित है, खुश है, मिठाइयां बांटी जा रही है और हाथों में देख सकते हैं आप कांग्रेस पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ता। जश्न का माहौल और निश्चित तौर पर जश्न का माहौल जो है वो काफी कुछ बयां करता है। कार्यकर्ताओं की मेहनत, नेताओं की लगातार कैंपेनिंग और झारखंड कैबिनेट में मंत्रियों की अथक प्रयास, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की लगातार कोशिशें और कांग्रेस पार्टी की लगातार कोशिशें आज जो है वो दिख रही है। शिल्पी नेहा तिर्की भारी मतों से विजय हुई है, इस वक्त की यह बड़ी खबर। और आप देख सकते हैं एक साइड जो हम तस्वीर दिखा रहे हैं, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर को काफी खुश है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं और मिठाइयां बांटी जा रही है। और निश्चित तौर पर अगर राजेश ठाकुर की बात करेंगे, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की कमान उन्होंने संभाली, तो एक बड़ा अचीवमेंट इसे हम कह सकते हैं और एक अच्छा मैसेज निश्चित तौर पर उन्होंने दे दिया है
केंद्रीय कांग्रेस कमेटी को कि हां उनके रहते यहां पर चीजें दुरुस्त है, चीजें ठीक है और पार्टी मजबूती की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने जीत दर्ज की है, एक बड़ी बात हो जाती है कांग्रेस के लिए। और हाउस के अंदर एक और महिला विधायक अब देखने को मिलेगा। ये देखिए, फुलझड़ियां छोड़ी जा रही है, पटाखे फोड़े जा रहे हैं, जश्न का माहौल, हाथों में मिठाइयां, चेहरे पे खुशी और काफी कुछ कहती है तस्वीरें। सवाल यह भी है कि लगातार जो है बीजेपी की तरफ से सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही थी और कई आरोप लगाए जा रहे थे और यह भी कहा जा रहा था कि मांडर की जो जनता है वो इसका जवाब देगी। लेकिन और देव कुमार धान के आ जाने के बाद यह कहा जा रहा था कि हो सकता है मामला त्रिकोणीय हो, क्योंकि आपने देखा होगा एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी ने भी चुनावी कैंपेन का जिम्मा संभाला हुआ था और तमाम अटकलों को, तमाम आशंकाओं को खारिज करते हुए जनता ने अपना मैंडेट दिया। इमरान हमारे साथ सहयोगी इस समय जुड़े हुए। इमरान, जो तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, जश्न का माहौल, हाथों में मिठाइयां, कांग्रेसी कार्यकर्ता काफी उत्साहित, तस्वीरें हम देख रहे हैं, तस्वीरें दिखाइए, पूरी जानकारी दीजिए। देखिए बिल्कुल जिसान, जिस तरह से मांडर उपचुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत हुई है और बड़ी जीत का असर जो है वो कांग्रेस भवन में भी देखने को मिल रहा है, जहां एक दूसरे को मिठाइयां खिला करके बधाइयां दी जा रही हैं। चूंकि ये चौथा मौका है जब बाई इलेक्शन पर उपचुनाव में झारखंड में कांग्रेस सहित महागठबंधन की जो जीत हुई है, इससे काफी उत्साह में लोग दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि तमाम जो कांग्रेस के अगर लोग यहाँ पे हम कहें तो देखिए कि तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाते हुए नजर आ रहे हैं, बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। तो वही खुद जो प्रदेश अध्यक्ष है वो भी यहाँ पे मौजूद है। किस तरह से ये जीत को देख रहे हैं आप लोग? देखिए, प्रदेश कांग्रेस में राजेश ठाकुर जी के नेतृत्व में ये चुनाव हुआ, उनके अध्यक्ष बनने के बाद हम लोग उनके नेतृत्व की क्षमता की बधाई देते हैं, आलमगीर आलम साहब की नेतृत्व क्षमता की बधाई देते हैं और हेमंत सोरेन जी को भी बधाई देते हैं कि जिनके पूरे और खास करके हम लोग के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की, जिनको शोषण करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। कांग्रेसी नेता प्रदेश अध्यक्ष से भी बात की जाए, इमरान चला करके उनको जो है सदस्यता उनका चला गया, उसके बाद उनकी बेटी आई और जीत। हम लोग के लिए बहुत गौरव का दिन है कि हम लोगों ने अपनी बेटिया को और ऐसे पढ़ी लिखी महिला को मांडर की जनता को सुपुर्द किया है कि जो मांडर का विकास में एकदम अग्रणी रहेगी। देखिए बिल्कुल कई लोग यहाँ पे हैं, प्रदेश अध्यक्ष भी हैं जो कि दूसरे मीडिया से मुखातिब हैं, उनसे फ्री होते हैं, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता अगर हम देखेंगे हाथों में झंडे लिए तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। कहीं ना कहीं उत्साह है, जो मिठाइयाँ बट रही थी, जो चीजें बट रही थी, तमाम चीजें यहाँ पे उत्साहित लगातार दिखाई दे रही है। अब इस जीत को कांग्रेस कहां तक लेके जाएगी? देखिए, ये सामान्य चुनाव नहीं था। इस चुनाव से एक साथ में जवाब देना था। केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके जिस प्रकार से बंधु तिर्की की सदस्यता दी गई वो अपने आप में बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात थी और मांडर की महान जनता को हम सैल्यूट करते हैं, सलाम करते हैं कि उन्होंने सारे षड्यंत्र को जो है नकार दिया, नाकाम कर दिया। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और फिर सांप्रदायिक सद्भाव का जो वोट है, जो सेकुलर वोट है, उसको भी बांटने का षड्यंत्र किया गया था। हैदराबाद के लोग आए थे लेकिन मांडर की महान जनता ने सारे शंकाओं को निर्मूल साबित कर। देखिए बिल्कुल राजेश ठाकुर अब हमारे साथ हैं जो कि प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के। बड़ी जीत, बड़ा संदेश, बड़ी गठबंधन की मेहनत थी, तमाम लोग फील्ड में रह करके उपचुनाव में कड़ी मेहनत दिखाई और इसका रंग भी दिख रहा है। देखिए, सबसे पहले तो मांडर की जनता का धन्यवाद करूंगा, शुक्रिया करूंगा कि उन लोगों ने जो तमाम इस तरह की शक्तियां लगी हुई थी, जो मतों का ध्रुवीकरण करा करके भाजपा के साथ साठगांठ करके कहीं न कहीं भाजपा को लाभ पहुंचाने का काम करती है, वैसी शक्तियों का पर्दाफाश किया है मांडर की जनता ने। हमारे मुख्यमंत्री जी जो लगातार इस पर नजर बनाए हुए थे, उनका धन्यवाद करेंगे। हमारे प्रभारी आदरणीय अविनाश पांडे जी हों, हमारे संगठन प्रभारी केसी वेणुगोपाल जी हैं, लगातार सब लोग संपर्क में रहे और सब चीजों का मॉनिटरिंग करते रहे। परिणाम आज सुखद है और मांडर की जनता ने ये बताने का काम किया कि हम धार्मिक बातों में फंस करके और किसी भी चंगुल में या चक्रव्यूह में फंसने वाले लोग नहीं हैं। हम मांडर की प्रबुद्ध जनता हैं,
हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाई जैसी बातों में विश्वास नहीं रखते हैं, सब भाई भाई हैं, उन बातों में विश्वास रखने वाले लोग हैं। इसलिए आपने देखा कि पिछली बार से भी कम हमें लगता है कि मत आएंगे जो AIMIM के समर्थित उम्मीदवार थे। भारतीय जनता पार्टी का क्या हाल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। तो आज सचमुच में कहें तो जो हमने वहाँ पर कहा था कि आप इस वोट को आदरणीय राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाने से जोड़ करके कीजिएगा, तो लोगों ने एक सहमति दी है मांडर की तरफ से कि हाँ, इस देश में 2024 में राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री हो। उसकी सहमति 20-22 हजार से लगभग देने जा रही है। 4 लगातार उपचुनाव हुए झारखंड में 2019 के बाद अगर हम देखें, चारों में बड़ी जीत देते हैं। ऐसे में क्या लगता है कि आपकी पार्टी का जलवा जो है, महागठबंधन का जो जलवा है, वो राज्य में बिखरा हुआ है? देखिए, ये तो आप आकलन बेहतर करेंगे कि हमारा कितना जलवा है और कितना नहीं है, लेकिन एक बात 4 चुनाव के बाद ये वहाँ चारों जगह के लोगों ने ये तय कर दिया है कि जो बाबूलाल मरांडी जी जो बात कही थी कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कुतुब मीनार से कूद जाने वाली बात, वो उस पर मुहर लगा दी है कि आप भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा था कि आप कुतुब मीनार से कूद जाते, क्योंकि आपके नेतृत्व में जो चारों चुनाव आप हारे हैं, आपके और दीपक प्रकाश जी के नेतृत्व में। तो नेतृत्व के संदर्भ में भी उन लोगों को सोचना चाहिए, और उसमें भी बहुत सारे नेता हैं अपने अपने तरीके से सोच रहे होंगे। और जिस तरह से केंद्रीय मंत्रियों को बुलाया गया, जिस तरह से अपने सहयोगी को बुलाया गया ओवैसी जी को, और जिस तरह से अपने उम्मीदवार को उन लोगों ने ओवैसी जी को सौंपा कि वोट कटवा का काम करेगा, वोट कटवा की भी हैसियत में नहीं है। जितना वोट काटे हैं उससे ज्यादा वोटों से हमारी बेटियां जीतेंगी। तो इसलिए हमें लगता है कि इन सारी चीजों का पर्दाफाश हुआ है, और जो इस तरह की शक्तियां हैं उनको करारा जवाब मिला है, करारा तमाचा मिला है। देश में कांग्रेस संघर्ष कर रही है, जो तस्वीरें दिख रही है, अलग अलग जगहों की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें या फिर दूसरे जगहों की बात करें, लेकिन झारखंड में तस्वीर दूसरी दिखती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के कमजोर नेतृत्व का फायदा कांग्रेस को मिल रही है, सरकार को मिल रही है, या फिर कड़ी मेहनत यहाँ पर आप लोग जनता के बीच काम कर रहे हैं? देखिए, इन चीजों का आकलन करना सच पूछिए तो आप लोगों का काम है। हम तो ये समझते हैं कि हम अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं, और हम लोग लगातार कहते भी हैं कि प्रॉफेट मोहम्मद साहब का कहना था कि मजदूर का पसीना से निकलने से पहले उसकी मजदूरी दे दो। आज मांडर की जनता ने हमारा पसीना निकलने से पहले हमारी मजदूरी दे दी है, बंधु तिर्की के पसीने निकलने से पहले मजदूरी दे दी है। और इन सारी चीजों को हम जब केंद्र बिंदु में रख करके चलते हैं तो इसलिए हमारी जीत होती है। हम समझते हैं आने वाला समय कांग्रेस का है, और ठीक है कि कई तरह की शक्तियां, वही मैं कह रहा था ना कि ये जो छुपा हुआ गठबंधन है, ये कई जगह जाकर के चुनाव हरवाने का काम करता है। मांडर की जनता ने उनको बता दिया पूरे देश को कि ये वोट कटवा है, और इस वोट कटवे से सावधान रहने की जरूरत है। और हमें लगता है कि अब लोग सावधान भी रहेंगे, और देश के अगले प्रधानमंत्री के रूप में जो हम राहुल गांधी जी को देखना चाहते हैं वो देख पाएंगे। 24 का इलेक्शन उपचुनाव के रिजल्ट बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ये सब संकेत होता है, इसको कोई माने चाहे ना माने। जब 2 केंद्रीय मंत्री आए तो कुछ बात थी तभी तो आए, केंद्र के बारे में बात थी तभी तो आए कि केंद्र सरकार ने क्या काम किया वो बताने आए थे। उन्होंने बता दिया कि धता है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी चरम पर है, अग्निवीर जो तुम पैदा करना चाहते हो वो अग्निवीर सड़क पे आग लगाने का काम कर रहे हैं। इसलिए कर रहे हैं कि वो जवानी से पहले रिटायर कर जाएंगे और शादी से पहले रिटायर कर जाएंगे। तो वैसे तमाम लोगों ने जवाब देने का काम किया है। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को एक बार आत्ममंथन करना चाहिए, आत्ममंथन की जरूरत है। मेरी मतलब मैं कोई विरोधी दल होने के नाते नहीं, चूंकि सब लोग से हमारी बातचीत होती है, निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि एक मजबूत विपक्ष हो हमारे सामने। इस तरह से कोरा विपक्ष का कोई मजा नहीं आता, और जनता की आवाज को बुलंद करे, ना कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाए। आरोप लगाना आसान काम है, साबित करना बहुत मुश्किल काम है। और हमें लगता है कि उनको इन चीजों से बाज आकर के, जो जनता को अगर कहीं पानी की, बिजली की समस्या है, लोग त्राहीमाम कर रहे हैं, लोग कहते हैं, वो बताते हैं चैनल में, अरे त्राहीमाम कर रहे हैं तो उनको सड़क पे लेके आइए ना, बताइए सत्ता को कि ये कमी है हमारी, हम उस पर सुधार करेंगे। लेकिन आप सिर्फ आरोप लगाते रहिएगा कि कांग्रेस ने आपातकाल लगाया था, काला दिवस कल मना रहे थे, आज काला दिवस उनका मनवा दिया हमने जनता की आवाज से, जनता के मत से। तो इसलिए उंगली ऐसे ऐसे टेढ़ा करके बात करने से नहीं होता है,
उंगली करने आना चाहिए, वो हमने करके दिखाया है। राजेश ठाकुर थे, क्योंकि कई बातों को ध्यान में रख करके बातें की जा रही थी, क्योंकि जिस तरह से पूरे मामलों को अगर हम कहें जिसान, तो एक बड़ी जीत की तरफ जिस तरह से बढ़ी है कांग्रेस, और इस बड़ी जीत से जो चीजें बदली है तस्वीरें, ये उपचुनाव कांग्रेस बताने की कोशिश कर रही है कि आने वाले समय में लोकसभा का बड़ा इलेक्शन होना है देश भर में, और इस जो उपचुनाव है इनके संदेश जो है वो देने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं एक बड़ी जश्न जो है वो कांग्रेस के बीच में बन रही है, सरकार के बीच बन रही है, लेकिन देखना होगा कि इस जीत के साथ किस तरह से आगे बढ़ती है। जी निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इमरान आपका, कांग्रेस प्रदेश कार्यालय से जीत की जश्न की तस्वीर दिखाने के लिए, प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर से बात करने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।